पर किसी को सेल की राय नहीं मिली है, यहाँ पर किसी को बाय की राय नहीं मिली है, बल्कि एक ऐसी चीज़ आपको दिख गई है जिसकी वजह से आप शेयर में गया है। ये तो फिर अब तो रखने वाला शेयर नहीं है। लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि वेदांता है ना सर, डिविडेंड से भी जाना जाता है। व्यक्ति निकल कर आया सर, बोल रहा है कि मैंने आपकी वीडियो देखकर वेदांता को सेल कर दिया। भाई मैंने सेल और बाय के लिए कभी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, गलती किसी और की है, लेकिन कुछ बच्चे किसी और की गलती लगा देते अपने माँ बाप को, जी उसने मुझे मारा था, लेकिन पूरी बातें वो नहीं बता। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर आर पावर की, और बात करेंगे सर वेदांता की, बात करेंगे रेणुका शुगर और शुगर सेक्टर की, और बात करेंगे सर यस बैंक की। इन सब की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो बताऊंगा मैं कि हर चीज़ में हमें सफलता कैसे मिलेगी सर, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप शेयर मार्केट से या अपनी ज़िंदगी की लाइफ में भी अगर कुछ नियमों के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने ही वाला है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले कि अपनी गलतियों को स्वीकार हमें करना शुरू करना पड़ेगा। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, गलती किसी और की है, लेकिन कुछ बच्चे किसी और की गलती लगा देते अपने माँ बाप को, जी उसने मुझे मारा था, लेकिन पूरी बातें वो नहीं बताते। ये अपने को अंधकार में डालने वाली चीज़ें हो जाती हैं। इसी तरीके से कुछ आपने व्यापार किया तो आप सारी की सारी चीज़ें अपने पार्टनर पे या वो आप पे डाल देता है, यानी कि जिसकी गलती होती है वो किसी और पे उसको डालना चाहता है। ये सफलता को रोकता है, मैं आपको बता दूं। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं सर, जितनी भी वीडियो वेदांता पे बनाई है सारी की सारी पॉजिटिव बनाई है, ये आप सबको पता है। जब वेदांता ने तेजी दिखाई थी और वेदांता में जब गिरावटों वाली न्यूज़ आई थी तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने कहा ये शेयर जो है ना बहुत ही बेस्ट है। और अभी जब इसने अपना साल दर साल मुनाफा जो कम कर दिया है, उसकी वजह से लोग जो घबरा गए थे सर, उसके अंदर भी मैंने आपको पॉजिटिव वीडियो बनाई थी। अब एक व्यक्ति निकल कर आया सर, बोल रहा है कि मैंने आपकी वीडियो देखकर वेदांता को सेल कर दिया। भाई मैंने सेल और बाय के लिए कभी नहीं कहा है, मैंने वेदांता को एक पॉजिटिव की तरह दिखाया है। फिर क्या होता है सर, वो वीडियो तो देखते नहीं, वीडियो वो देखते नहीं और कुछ चीज़ें वो बेच देते हैं, यानी कि अपनी गलतियां किसी और पे वो डाल रहे हैं। ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति कभी भी शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमाएगा, क्योंकि उस पर अपने को विश्वास नहीं है या उसने कुछ वीडियो पूरी नहीं देखी है, ये उनकी गलती है सर। तो अब सबसे पहले वीडियो को समझिए कि वीडियो में ना तो कुछ सेल और ना कुछ बाय, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जहां आपको धैर्य आता ही आता है। वेदांता को मैंने हर टाइम पॉजिटिव बताया है, लेकिन वो बंदा जो लिख रहा है इस तरीके से, उन्होंने फिर वीडियो नहीं देखी है, तो उनको वीडियो दोबारा से देखनी चाहिए। तो अगर हम ये चीज़ें सुधार कर लें कि हम अपने पथ को अपने अनुसार देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव संकेत देखने को मिलते हैं। तो बात करेंगे सर वेदांता की, और वेदांता की बात इसलिए करेंगे कि अभी तो इन्होंने अपने मुनाफे को साल दर साल कम किया और लोग निवेशक घबराए हुए थे, अपने एग्जिट भी लोग कर रहे होंगे, भाई अब क्या होगा, इतनी बड़ी कंपनी, अब इतना प्रॉफिट कम हो गया है, ये तो फिर अब तो रखने वाला शेयर नहीं है। लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि वेदांता है ना सर, डिविडेंड से भी जाना जाता है। तो सेल तो कम और ज़्यादा होती रहेंगी, ये तो सर जिंदगी भर चलेगा, लेकिन वो क्षमता कहाँ से लाएंगे कि हम शेयरों को रख सके। तो वहाँ पर मैंने आपके लिए पॉजिटिव थिंग इसके अंदर बनाई थी। आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब वेदांता को अभी 146 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, 146 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो वेदांता को अभी हाल ही में मिला है, इसकी वजह से ये 2 दिन में 40% तक का उछल गया। ये न्यूज़ निकल कर आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस न्यूज़ की वजह से ये और भी आगे तेजी दिखाएगा। ध्यान रखना सर, एक बात बता रहा हूँ, इसको आपको समझना पड़ेगा। वेदांता के चेयरमैन है अनिल अग्रवाल जी, और उन्होंने एक बात जो एक पॉजिटिव वाली बोल दी है ना, ये आपको सुननी पड़ेगी। उन्होंने अपना एक एम बता दिया 2 से 3 साल का। उन्होंने कहा है कि वेदांता अगले 2 से 3 साल में 50 अरब डॉलर का राजस्व बढ़ा लेगा। और वो कैसे बढ़ाएगा सर, इलेक्ट्रॉनिक जो कारें होती हैं उसके अंदर जो बैटरी लगती है ना, उसके अंदर जो धातु लगती है, उसके अंदर वेदांता काम करेगा।
और उससे तेजी के साथ अपने रेवेन्यू को ये बढ़ाएगा। ये कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है, बल्कि चेयरमैन जी बोल रहे हैं, और वो ऐसी चीज बोल रहे हैं कि वो अपने राजस्व को बढ़ा देंगे। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अब हमें क्या चीज मिल गई, संकेत कि अभी इसके अंदर आने वाले दिनों में गिरावट हो सकती है, लेकिन 2-3 साल बाद ये शेयर ऐसे चमकेगा फिर आपको समझ नहीं आएगा। टाटा, महिंद्रा, सुजुकी या और कोई भी जो कार बनाती है, सब किस चीज में उतर रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक कारों में। और उसके अंदर जो बैटरी लगेगी, उसके अंदर धातु में जो काम करेगा वो काम करेगा सर वेदांता। आपको समझना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर का उत्पादन भी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर किसी को सेल की राय नहीं मिली है, यहाँ पर किसी को बाय की राय नहीं मिली है, बल्कि एक ऐसी चीज़ आपको दिख गई है जिसकी वजह से आप शेयरों में काम कर सकते हो। तो समझिए इन सारी स्थितियों को, एक बड़े ही व्यक्ति ने ये बात जो बोली है, ये आपके शेयरों में पॉजिटिव संकेत लाकर आने वाले दिनों में दिखाएगी। तो यहाँ पर धैर्य से काम वेदांता पे चलेगा। और जो लोग काफ़ी इस शेयर से घबरा रहे थे, तो आज इसकी तेज़ी से वो खुश भी हो रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं इस तेज़ी से खुश होना है, क्योंकि इनका जो व्यू है 2 से 3 साल का निकल कर आ रहा है। तो उस स्थिति को भी आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, यस बैंक के ऊपर जहां मैंने आपके लिए कल एक वीडियो बनाई थी, किस किस को वो वीडियो समझ में आएगी, मैंने कहा तेजी जो शुरू है ना नवंबर में आने वाली है, और आज ही इस शेयर ने आपको तेजी दिखा दी है सर। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, लोग आपको कहते रहेंगे इसका वॉल्यूम सबसे ऊपर था, नंबर 1 ये शेयर आया है आज वॉल्यूम के मामले में, रिटर्न भी ये, अब लोग पुरानी चीज़ें निकालें, रिटर्न भी इसने इतना दे दिया है, लेकिन काम किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि बस वीडियो बन रही है। ध्यान रखना सर, प्रशांत कुमार जी का स्टेटमेंट जो है ना कि नवंबर में वो अपनी ARC को संपत्ति हस्तांतरित कर देंगे, ये उसकी तेजी है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इस तेजी में करना क्या है, इस तेजी में सर मजे लेने और अपने प्रॉफिट को हमें देखना है सर। ये चीज़ें आपको खुद समझनी पड़ेगी सर। ध्यान रखना सर कि RBL और यस बैंक इन दोनों के MD ने एक ऐसी बात की है कि वो अपनी ऋण वृद्धि को बढ़ाकर, लोन ग्रोथ को बढ़ाकर 15% इस साल कर देंगे। बहुत ही पॉजिटिव ये न्यूज़ है, और ये आगे जाकर आपको यस बैंक हो गया, RBL हो गया, इसके अंदर पॉजिटिव संकेत लाकर दिखाएगी। ये स्टेटमेंट आज का ही है जिसके अंदर 15% की वृद्धि कर रहे हैं। तो ये भी इफेक्ट इस तेजी के साथ लग चुका है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि मुख्यतः इसके अंदर तेजी के जो निशान हैं वो ARC को जो संपत्ति हस्तांतरित की जाएगी वो एक स्टेटमेंट है, उसके द्वारा ये तेजी आपको आने वाले दिनों में भी मिल सकती है। तो इस तेजी में अगर आपको मिल सकती है तो उस तेजी में जो मिलेगा वो उस तेजी की जो मिलने की अवस्था है, तो उसमें अपने प्रॉफिट की अवस्था को आपको अपने अनुसार मैनेज करना पड़ेगा। हर शेयरों से प्रॉफिट लिया जा सकता है, मैं आपको बता दूं। जब हमारे पास ज़्यादा शेयर हो जाते हैं तो कुछ शेयरों को प्रॉफिट में निकालना लाजमी है, क्योंकि हमने उस प्रॉफिट को चख लिया है थोड़ा सा। अगर हम सोचते हैं बहुत सारा प्रॉफिट ले लेंगे, ज़िंदगी में भी कभी भी प्रॉफिट का मुंह नहीं देखने को मिलेगा हमें। ध्यान रखना, ज़्यादा शेयर होते हैं तो थोड़े प्रॉफिट में, मैं तो देखता हूँ सर, मैं तो आज भी प्रॉफिट लिया, कल भी प्रॉफिट लिया था, तो मैं तो अपने प्रॉफिट को देख लेता हूँ, चाहे वो कितने से कितनी अच्छी कंपनी हो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 2 डीमैट अकाउंट अपने खुलाइए, एक में तो शेयरों को कम लेकर छोड़िए और एक में अपने प्रॉफिट का मजा समय समय अनुसार लीजिए। कितनी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हो, कितनी अच्छी चीज़ें निकल रही हो, चार्ट में दिख रही हो, लेकिन हर एक व्यक्ति प्रॉफिट के लिए इस मार्केट पे आया है। तो जो भी तेजी आपको यस बैंक में दिख रही है वो सारी की सारी इस नवंबर में देखने को आपको आगे भी मिलेगी, जो एक स्टेटमेंट हमारे प्रशांत कुमार जी का है। और 15% ये लोन ग्रोथ को भी बढ़ा रहे हैं इस साल, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। बैंक बहुत मजबूती की तरफ है, लॉस से प्रॉफिट में बैंक को हमारे प्रशांत कुमार जी लाए हैं। तो जब ये लाए तो कुछ शेयर तो इसके झोली में अपने रखने अनिवार्य हो जाते हैं, लेकिन समय समय पर अपने प्रॉफिट का भी देखना एक अनिवार्य चीज़ हो जाती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आर पावर में लोग समझ नहीं पा रहे हैं, काफ़ी कमेंट आर पावर में आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि आने वाला ज़माना पावर से ही निकलेगा, क्योंकि हर चीज़ तो सरकार पावर के लिए करती जा रही है। और बड़े बड़े खिलाड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्ट मीटर में कूद गए हैं, तो ये क्या दिशा दिखा रहा है हमें
ये एक ऐसी दिशा दिखा रहा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये मीटर पे जो उतर रहे हैं जो बड़े बड़े लोग, ये ऐसे नहीं उतर रहे हैं सर। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि टिकट जो हमें लेना है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से निकलता है। अब जब तक कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जो टिकट हमारे पास नहीं आएगा, हम एंट्री नहीं कर सकते किसी भी जगह, चाहे वो कहीं पर भी जाना हो आपको। मान लो अगर वो मैनुअल हो, कोई चेकिंग ही ना हो, कोई चेक ही ना करता हो, तो आप कहीं भी घूम के आ जाओगे बिना टिकट के। लेकिन जब आप पे वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट रहेगा तो आप वहीं पर ही जाओगे जहां आपको जाना है। तो इससे क्या होगा, इससे हर एक पैसेंजर, हर एक व्यक्ति अपना टिकट लेगा, और जब टिकट लेगा तो पैसा कहाँ जाएगा, उसी कंपनी में जाएगा। रेलवे में कई लोग जो बिना टिकट के यात्रा कर लेते हैं, फिर टीटी पकड़ लेता है ना, फिर ज़्यादा पैसे देने पड़ जाते हैं। तो हर संभव प्रयास स्मार्ट मीटर जो कर रहा है बिजली के लिए कर रहा है। एक बात समझिए सर कि जिस तरीके से स्टेक जो आर पावर में बढ़ता जा रहा है ना, ये एक पॉजिटिव संकेत है। ब्लैक रॉक आ गया इसके अंदर, आपको ये समझना चाहिए। आपको एक चीज़ और समझिए, वर्दे पार्टनर ने जहां स्टेक लेने वाली संभावना खोल दी है वो आपको समझना चाहिए। LIC इसके अंदर अपने स्टेक को काफ़ी दिनों से लेकर बैठा है, वो किस संभावना से लेकर बैठा है ये आपको समझना चाहिए। तो आर पावर एक पॉजिटिव संकेत के साथ कुछ शेयर जो हैं आगे की एक दिशा दिखा रहे हैं। और कोयले पे जिस तरीके से वृद्धि होती जा रही है, कोयला यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, तो ये पावर का शेयर है और उसके लिए ये काम करता है। तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर पॉजिटिव संकेत, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये क्यों बैठेंगे, क्यों अपना ये बना रहे हैं, तो अब समय तो दे दो सर। इसके अंदर समय हम दे नहीं रहे हैं। न्यूज़ के अनुसार ये 22-23 में शेयर भाग गया था। जिन्होंने वहाँ प्रॉफिट का मजा ले लिया होगा वो तो मजे कर रहे होंगे, अब जिन्होंने वहाँ खरीदा होगा वो टेंशन में होंगे। तो सारी स्थिति को समझिए, न्यूज़ अपना काम कर देता है, और जो ऊपर लेके भी इन शेयरों को बैठ जाते हैं, फिर उनकी अभिलाषा फिर लंबी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना सर। तो आर पावर भी पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। अब बात करेंगे रेणुका शुगर और शुगर सेक्टर के। मुख्यतः एक कारण जो है, गन्ने से जो रस निकलता है उससे एथेनॉल जो बनाया जाता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कंपनी करती जा रही है। जो भी कंपनियां एथेनॉल में काम कर रही है, ये एक मुख्य ऐसी चीज़ें आपको बता रहा है कि ये 2025-26 तक के ये 20% जो हमारा एथेनॉल जो पेट्रोल में मिलाया जाएगा, उसके लिए सरकार और केंद्र सरकार ज़्यादा चिंतित है कि भाई पेट्रोल की समस्या से हमें निजात पानी है। और किसी तरीके से एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर, जिस तरीके से ये तेल वाली कंपनियां एथेनॉल खरीदती हैं, तो वो क्या करेंगी, ब्लेंडिंग करके इसे पेट्रोल में मिलाएंगी। तो अब इससे दिशा क्या दिख रही है कि चीनी के साथ साथ ये गाड़ियों को चलाने के लिए भी ये चीनी फैक्ट्रियां जो है काम कर रही हैं। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि सरकार ने अभी जो प्राइस हाइक कर दिए, किसके कर दिए हैं सर, एथेनॉल के। तो कहीं 1 रुपये बढ़े हैं, कहीं 2 रुपये बढ़े हैं प्रति लीटर, अलग अलग तरीके के एथेनॉल आते हैं, उसके अंदर सरकार ने ये रेट बढ़ा दी है। और जब रेट बढ़ेंगे तो किसका फायदा होने वाला है सर, चीनी कंपनियों का। अब चीनी कंपनियों से जो तेल कंपनियां होती हैं वो एथेनॉल लेती हैं, वो सारा प्रोसीजर काफ़ी लंबा है। और इसी के लिए ही आपको एक चीज़ और बता रहा हूं कि पानीपत में भी IOC की एक जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लिए वहाँ पर रिफाइनरी की एक उद्घाटन भी हमारे PM मोदी जी ने किया था बीते दिनों। तो ये बड़ा प्रोसीजर है सर, छोटी छोटी चीज़ों में खोना नहीं। और रेणुका शुगर पे आपको नज़र लंबे समय के लिए रखनी है, क्योंकि यही एक ऐसा शेयर है जो सबकी नज़रों में तो है, ये एथेनॉल में ज़्यादा भी वर्क करेगा, चीनी का उत्पादन भी अब ज़्यादा करेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंदर से न्यूज़ निकल कर आती है, जिस तरीके से इनके अधिकारी जो बोलते हैं कि भाई एथेनॉल में भी हम वर्क करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और सरकार ने जिस तरीके से एथेनॉल में अपने रेट बढ़ाए हैं, तो प्रॉफिट किसका होगा ये आपको जान लेना चाहिए सर। तो रेणुका शुगर जिस तरीके से चीनी में तो काम कर रहा है, और अब ये एथेनॉल के जो प्राइस बढ़े, इसके अंदर प्रॉफिट जो इन कंपनियों को होने वाला है, इसकी वजह से आपकी समय सीमा जो है लंबी बन जाती है, क्योंकि बड़ा प्रोसीजर है सर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। एथेनॉल जो है और ज़्यादा डिमांड में तब आएगा जब वो पूर्णतया ब्लेंडिंग होकर आपको गाड़ियों में और पेट्रोल पंप में मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये अगर
सक्सेस ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप समझ नहीं सकते कि जो आज हमने इन शेयरों को होल्ड किया ये फिर आपको कितना ज़्यादा गोल्ड कर देंगे, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं सर कि अपनी गलतियां मेरी हो आपकी हो उसे स्वीकार हर चीज़ों में हमें करना पड़ेगा। जहां हमारी गलती है उसे स्वीकार हमें करना पड़ेगा, और जहां हमारी गलती नहीं होती सर वहां फिर हमें चुप भी रहना नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ होती है तो जहां हमारी गलतियां नहीं होती हैं लोग आपको दबाएंगे, भाई जब गलती दूसरे की तो हम क्यों दें, बिल्कुल भी नहीं। तो शेयरों को खरीदना नहीं है, शेयरों को बेचना नहीं है, शेयरों में नज़र रखनी है इस वीडियो के माध्यम से और मेरे चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं न्यूज़ के द्वारा एनालाइज करता हूं, वही आपको बताता हूं। जैसे कल मैंने आपको यूको बैंक में बताया था रुपयों में व्यापार, ये नहीं भूलना है। और यस बैंक भी रुपयों में व्यापार कर रहा है रूस के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संकेत है। तो दोनों में आपको तेजी के माहौल देखने को मिले। 11 नवंबर को जिस तरीके से HPCL की एक रिफाइनरी जो विशाखापट्टनम में हमारे पीएम मोदी जी कर रहे हैं, वो 11 नवंबर के बाद आपको शेयर तेजी HPCL और ये दिखाने के लिए तैयार होंगे। तो आपको समझना चाहिए कि कल जिस तरीके से मैंने आपको RVNL की एक एनालाइज करके बताई थी, भाई ये इतना पैसा सरकार जो है 1 लाख करोड़ रुपए रेलवे के क्षेत्र में भी करने वाले है, तो वहाँ पर भी आपको तेजी आ गई ना सर। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अगर हमारी गलतियां उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान कहता है कि गलतियां तो मानो, गलती है तो उसे मानो, और गलतियों के ही आदमी सुधर सकता है। और अगर बिना बात की गलती ना हो, दूसरों पे गलती थोपी जाए, वो व्यक्ति कभी भी पनपेगा नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।